शांति। ये प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्यों का रिवाइज्ड कोर्स है। मुरली की ओरिजिनल डेट है 31 दिसंबर 1998। तो सभी समझ गए हैं कि नव वर्ष की बधाइयों की वाणी है। और बाबा की मुरली का सार है, हिम्मत के आधार पर स्वयं को मेहनत मुक्त सदा विजयी अनुभव करो। बाबा कहते कि दिल शिकस्त नहीं होना, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी बातें आ जाए, सदा याद क्या रखना, मैं कल्प कल्प की विजयी रतन हूँ और विजय के अधिकार के नशे में मेहनत मुक्त बनना। आज नव युग रचता बाप दादा अपने अति स्नेही, सदा सहयोगी और अति समीप बच्चों को, हम बच्चों की आज क्या विशेषता देख रहे हैं बाबा? अति स्नेही, सदा सहयोगी और अति समीप। सभी ऐसे ही बैठे हैं ना, तो ऐसे बच्चों को नव युग, नव जीवन और नव वर्ष की मुबारक देने आए हैं। बाबा 3 मुबारक दे रहे हैं, नव युग की, नव जीवन की और नव वर्ष की। पहले नव युग की मुबारक है, फिर नव जीवन की, फिर नव वर्ष की। चारों ओर के बच्चे अति स्नेह से बाप दादा को दिल में सम्मुख रख मुबारक ले रहे हैं, है ना। देखो बाबा मुबारक दे रहे हैं दिल से, और बच्चे बाबा को दिल में रख मुबारक ले रहे हैं। कितना मीठा दृश्य है। बाप दादा बच्चों के नव वर्ष के उमंग उत्साह को देख हर्षित हो रहे हैं। मेजॉरिटी बच्चे चाहे दूर बैठे हैं, चाहे समीप बैठे हैं, सभी के मन में यही उमंग उत्साह है कि इस वर्ष में नवीनता करके ही दिखाएंगे। नव वर्ष अवसर है जीवन में नवीनता लाने का, सेवा में नवीनता लाने का। तो बच्चों के अंदर उमंग उत्साह है कि नव वर्ष में नवीनता लाकर ही दिखाएंगे। चाहे स्व के परिवर्तन में, चाहे सेवा की सफलता में, चाहे हर आत्मा को शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा परिवर्तित करने में उमंग भी अच्छा है, उत्साह भी बहुत अच्छा है ना। बच्चे स्व पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं और शुभ भावना, शुभ कामना के द्वारा अन्यों को परिवर्तन भी कर रहे हैं। बाबा कहते लेकिन साथ साथ हिम्मत भी यथाशक्ति है। बच्चों के अंदर उमंग उत्साह भी है और हिम्मत भी है। बाप दादा ऐसे हिम्मत वाले बच्चों को एक संकल्प के पीछे पदम गुणा मदद अवश्य देते हैं। बच्चों का एक संकल्प, एक हिम्मत का संकल्प बच्चे रखते, एक हिम्मत का कदम बढ़ाते, तो बाबा पदम गुणा मदद अवश्य देते हैं। इसीलिए हिम्मत से सदा आगे बढ़ते चलो। आगे बढ़ेंगे बाबा की मदद से, लेकिन बाबा की मदद लेने का आधार है हिम्मत। तो हिम्मत से सदा आगे बढ़ते चलो। कभी भी स्व प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति हिम्मत को कम नहीं करना, है ना। कभी भी स्व परिवर्तन में भी ऐसा नहीं सोचना
की ओर नहीं होगा, या अन्यों को भी शुभ भावना शुभकामना से परिवर्तन करने की हिम्मत रखना, कभी हिम्मत कम नहीं करना, संकल्प को ढीला नहीं करना, क्योंकि ये नवयुग है ही हिम्मत रखने से उड़ने का युग है ना। बाबा कहते नवयुग है ही हिम्मत के आधार से उड़ने का युग, वरदानी युग, पुरुषोत्तम युग। नवयुग कौन सा? ये संगम युग। ये संगम युग हिम्मत से उड़ने का युग है, वरदानी युग है, मनुष्य से देवता बनने का पुरुषोत्तम युग है, डायरेक्ट विधाता द्वारा सर्व शक्तियाँ वर्षे में सहज प्राप्त होने का युग है। इसीलिए इस युग के महत्व को सदा स्मृति में रखो कि इस युग में हिम्मत के आधार से बाप की जितनी चाहे मदद ले सकते और जो चाहे कर सकते, जो चाहे बन सकते। इसीलिए इस युग की महिमा को बुद्धि में रखना है। कोई भी कार्य आरंभ करते हो, चाहे स्व पुरुषार्थ, चाहे विश्व सेवा, चाहे सदा हिम्मत और बाप दादा की मदद द्वारा निश्चय है ही कि स्व पुरुषार्थ में व सेवा में सफलता हुई पड़ी है। बाबा कहते पहली चीज़ है हिम्मत, फिर हिम्मत का कदम बढ़ाया, चाहे स्व पुरुषार्थ में चाहे सेवा के लिए, तो बाबा की मदद मिलनी है। और फिर हिम्मत और मदद के आधार से क्या रखना है? निश्चय कि जहाँ मेरी हिम्मत है, बाबा की मदद है, वहाँ सफलता ही सफलता है, होना ही है। असंभव संभव होना ही है। जिसको दुनिया वाले कहते असंभव, वो संभव होना ही है, क्योंकि युग सफलता का युग है। तो 3 शब्द, हिम्मत, मदद और निश्चय के आधार से सफलता। असंभव संभव होने का युग है। ये वो युग की, बाबा कहते हैं इस युग की महिमा भूल नहीं जाना। इसलिए होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, इसका क्वेश्चन इस युग में आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए है ही नहीं, है ना। ये क्वेश्चन है ही नहीं, क्योंकि ये युग है ही सफलता का, विजय का युग। ब्राह्मणों की जन्म पत्री में है सफलता, उसका जन्म सिद्ध अधिकार है ना। हमारा मंत्र क्या है? सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हमारे जन्म पत्री में, ईश्वरीय जन्म की पत्री में सफलता नूंद है। अधिकारी आत्माओं को ये सोचने की आवश्यकता नहीं है, वर्षा मिलना ही है, लेकिन निश्चय के आधार से सफलता मिलेगी और विधि के आधार से निश्चय होगा। विधि है हिम्मत के आधार से मदद लेना और निश्चय के आधार से सफलता होगी। तो नए वर्ष में ये विशेष स्मृति इमर्ज करो कि सब तरफ से सफलता मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा का अधिकार है ही, क्योंकि हमारी सफलता किस चीज़ की है कि हमें वर्षा मिलना ही है। और वर्षा माना जहाँ अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। तो इसीलिए बाबा कहते ऐसी दुनिया का अधिकार हमें मिला हुआ है, तो हर प्रकार से, हर तरफ से सफलता हुई ही पड़ी है। इस निश्चय से, रूहानी नशे से उड़ते चलो। अभिमानी नशा नहीं, रूहानी नशा, क्योंकि हमारा रूहानी नशा विधि के आधार से है ना। अभिमान का नशा जो होता वो तो झूठा नशा होता, लेकिन यहाँ तो सच्चा नशा है, क्योंकि इस नशे का फाउंडेशन यथार्थ विधि है। निश्चय बुद्धि सदा हर कार्य में विजयी है ही है। ऐसे निश्चय बुद्धि ब्राह्मण आत्मा के मस्तक पर
विजय के तकदीर की लकीर सदा है ही है ना। तो जो निश्चय बुद्धि होकर चलते कि हमारी हिम्मत और बाप की मदद के आधार से सफलता होनी है, ऐसा निश्चय बुद्धि होकर चलते उनकी विजय होनी ही है। विजय का तिलक सदा ही मस्तक पर चमक रहा है। दिखाई दिया अपना अपना विजय का तिलक, है ना। विजय का तिलक लगा हुआ है, मस्तक पर चमक रहा है। इसीलिए इस वर्ष को सदा विजयी वर्ष अनुभव करते चलो। ऐसा निश्चय और नशा है ना। अगर निश्चय है तो उसकी निशानी है कि नशा रहेगा। ऐसा नशा कि सफलता हुई पड़ी है और उस निश्चय के आधार से कदम कदम बढ़ाकर सफलता को प्राप्त करते जाए, ऐसा नशा है। डबल विदेशियों को है। डबल विदेशी होशियार हैं, बाबा कहते। सबने हाथ हिलाया, बहुत अच्छा, तिलक नजर आ रहा है ना। बाबा तो हर एक बच्चे के मस्तक का तिलक देख रहे हैं। और भारतवासी तो है ही भाग्यवान। क्यों? भगवान की धरनी ही भाग्यवान है ना। तो जिस धरनी पर भगवान की पधरामणी होती है, वहाँ भगवान के साथ बैठे हैं तो भाग्यवान है ही है। तो ऐसा नशा बुद्धि में इमर्ज रहे। इसीलिए चाहे विदेशी चाहे भारतवासी, दोनों ही भाग्य विधाता के बच्चे हैं। इसलिए हर ब्राह्मण बच्चा विजयी है। भाग्य विधाता का बच्चा, मास्टर भाग्य विधाता जो है, उसके भाग्य का सितारा तो बुलंदी में चमक रहा है। तो विजय का नशा चेहरे पर दिखाई देना चाहिए। सिर्फ हिम्मत को इमर्ज करो। हिम्मत समाई हुई है क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तो हिम्मत भी समाई हुई है। हर बच्चे में कल्प कल्प की हिम्मत की शक्ति भी समाई हुई है, लेकिन बस उसे इमर्ज करना पड़ता। हम बच्चे तो हैं ही सर्व ज्ञान गुण शक्ति संपन्न बच्चे, बस उसको इमर्ज करने की बात है। ऐसे हो ना, सभी हाथ हिला रहे हैं। हाथ तो बहुत अच्छा हिलाते हैं, बाबा कहते हैं। अभी मन से भी सदा हिम्मत का हाथ हिलाते रहना। मन से हिम्मत का हाथ हिलाना माना मन में सदा संकल्प दृढ़ हो, है ना। ऐसे कमजोर संकल्प नहीं, शक्तिशाली संकल्प रचना। होना ही है, हुआ ही पड़ा है। बाप दादा को खुशी है, नाज है कि मेरा एक एक बच्चा अनेक बार का विजयी है। विजय है और सदा रहेगी। सब पक्के हैं? हाँ, बाबा पूछते सब पक्के हैं? बहुत अच्छा। हाँ, पक्के हैं कि नहीं? हाथ हिलाओ। अब बाबा क्या कहते? अभी फिर वहाँ जाकर ऐसे कमज़ोर समाचार नहीं लिखना कि दादियाँ बाबा माया आ गई। हाँ, दादियाँ को भी बाबा को भी लिखते माया आ गई, ऐसे नहीं लिखना। माया जीत है ना। संकल्प में भी मैं माया जीत हूँ, माया आ गई ये संकल्प नहीं। हम नहीं होंगे तो और कौन होगा? बोलो भाई, हम माया जीत है, हम नहीं होंगे तो और कौन होगा? ये रूहानी नशा इमर्ज करो। और कार्य में मन और बुद्धि बिजी हो जाती है ना, तो नशा मर्ज हो जाता है। तो मन बुद्धि को बाबा की याद में रख, नशे में रखो, कार्य हाथों से करो। तो बाबा कहते लेकिन बीच बीच में चेक करो कि कर्म करते हुए भी ये विजयीपन का रूहानी नशा है ना। बीच बीच में अवस्था की चेकिंग करते रहो। कर्म करो लेकिन कर्म कॉन्शियस होते। कर्म कॉन्शियस कब होते? जब मन बुद्धि कर्म में डूब जाते हैं ना, तो उस अवस्था में कभी कभी नशा गुम हो जाता। तो बीच बीच में अपने इस रूहानी नशे को, विजयीपन के नशे को इमर्ज करो।
निश्चय होगा तो नशा ज़रूर होगा। निश्चय की निशानी नशा है और नशा है तो अवश्य निश्चय है। दोनों का संबंध है। इसलिए अभी 99 में अपना नशा सदा इमर्ज रखना है ना। हम कहेंगे 2024 में इमर्ज रखना, तो अभूल हो जाएंगे। अगर ऐसे सदा सफलता का, विजय का नशा इमर्ज रखें तो धीरे धीरे वो जो भूल के संस्कार हैं, क्योंकि ऐसे नशे की स्थिति में जब कोई भी भूले नहीं हो, हर कर्म यथार्थ हो, तो फिर अभूल बन जाएंगे। भूल के संस्कार ही सदाकाल के लिए विदाई ले लेंगे। ना भूल होगी और ना मेहनत होगी। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि जब बाप दादा बच्चों को मेहनत करते हुए देखते हैं, युद्ध करते हुए देखते हैं, तो बच्चों की मेहनत करना बाप को अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए इस नव वर्ष को कैसे मनाएंगे? मुक्ति वर्ष मनाना है ना। तो बाबा ने मुक्ति वर्ष का लक्ष्य तो दिया है, मेहनत से मुक्त है ना, नशे में, मोहब्बत में हर कर्म कर सफलता पाने वाले। नेगेटिव वेस्ट को समाप्त किया तो ये वर्ष ऑटोमेटिक मेहनत मुक्त वर्ष हो जाएगा। क्योंकि मेहनत कहाँ होती? जहाँ नेगेटिव संकल्प चलते, वेस्ट संकल्प चलते, समय वेस्ट होता है ना, जो हमारी शक्तियाँ हैं वो वेस्ट होती। तो जहाँ नेगेटिव और वेस्ट है वहाँ पर मेहनत लगती, क्योंकि वेस्ट का वेट जमा होता है। सब मौज में रहने वाले, मेहनत करने वाले नहीं। मौज अच्छी लगती है या मेहनत अच्छी लगती है? मौज अच्छी लगती है ना, तो जो अच्छा लगता है उसको चुनना पड़ता है। मनसा वाचा कर्मणा, ऐसा चुनाव करना होगा कि मेहनत मुक्त मौज युक्त बने। तो ये वर्ष मन में, संकल्प में भी मेहनत मुक्त हो। बाप दादा के पास बच्चों के पत्र व चिट्ठियाँ बहुत अच्छे अच्छे हिम्मत की आई हैं कि हम अब से 108 की माला में अवश्य आएंगे। बहुतों के अच्छे अच्छे उमंग के पत्र भी आए हैं। किसी ने लिखे हैं आप में से? हाँ, बाबा को ऐसे उमंग के पत्र कि बाबा 108 में हम ज़रूर आएंगे। और रूहान में भी बहुतों ने बाप दादा को अपने निश्चय और हिम्मत का अच्छा समाचार दिया है। ऐसे हिम्मत के संकल्प देते ना बाबा को। बाप दादा ऐसे बच्चों को कहते हैं, बाप ने आप सब की बीती को बिंदु लगा दिया। जो ऐसे हिम्मत के पत्र लिखते, ऐसे हिम्मत के संकल्प बाबा को देते ना, बाबा ने क्या मदद दी उनको? बाबा कहते हैं आप सब की बीती को बिंदी, आज तक जो हुआ ख़त्म, अब आगे नया खाता बनाओ। इसलिए बीती को सोचो नहीं, अब जो हिम्मत रखी है ना, हिम्मत और मदद से आगे बढ़ते चलो, है ना। बस अभी इस हिम्मत को कायम रखेंगे तो बीती का बोझ तंग नहीं करेगा। नव वर्ष के नए उमंग भी बहुत अच्छे अच्छे लिखे हैं, चाहे विदेश के बच्चों ने, चाहे देश के बच्चों ने। बाप दादा ऐसे बच्चों को यही वरदान देते हैं, इसी हिम्मत में, निश्चय में, नशे में अमर भव, है ना। क्योंकि यही जो हिम्मत है, उमंग है, नशा है, यही हमें आगे बढ़ाएगा। तो बाबा कहते इसी में अमर भव। अमर रहेंगे ना, डबल विदेशी अमर रहेंगे, सदा हिम्मत, नशा और निश्चय कायम रहे। भारतवासी भी रहेंगे ना, भारत को तो नंबर लेना ही चाहिए। नए वर्ष में क्या मनाते हैं? एक तो गिफ्ट देते हैं और दूसरा ग्रीटिंग्स देते हैं। मिठाई खूब खाते और खिलाते हैं, नाचते गाते भी बहुत हैं।
तो आप सिर्फ 12 के बाद एक दिन नया वर्ष नहीं मनाना। हाँ, 12 बजे के बाद एक दिन नया वर्ष नहीं मनाना, लेकिन ब्राह्मण बच्चों के लिए इस नव युग में, संगम युग में हर घड़ी नई है, हर श्वास नया है। तो हर सेकंड में, हर श्वास में, हर संकल्प नया है। हर संकल्प में क्या लानी है? नवीनता, है ना। हर घड़ी, हर सेकंड, हर संकल्प, हर श्वास में नवीनता हो। इसीलिए सदा पूरा वर्ष, एक दिन नहीं, एक सप्ताह नहीं, एक मास नहीं, 4 मास नहीं, 8 मास नहीं, 12 ही मास सदा एक दो को दिल खुश मिठाई बांटते रहना, है ना। दिल खुश मिठाई वो टोली नहीं, लेकिन हर एक के दिल को खुशी की मिठाई बांटना। बांटेंगे ना, ये नवीनता करना। बाबा कहते हैं लोग तो एक दिन मिठाई बांटते, लेकिन हमें तो हर सेकंड एक तो नवीनता लानी है अपने संकल्प में, सेकंड में, कर्मों में, और दूसरा हमें हर एक को दिल खुश मिठाई बांटनी है। सारे ही वर्ष बांटेंगे ना। दिल खुश मिठाई बांटनी आती है? सभी होशियार हैं तो दिल खुश मिठाई बांटना। होशियार है दिल खुश मिठाई बांटने के? आज अनुभव लिखना सभी कि दिल खुश मिठाई कैसे बांटी। कोई आपकी दिल खुश मिठाई, हाँ अब सुनो, आपने तो दिल खुश मिठाई बांटी, लेकिन कोई आपकी दिल खुश मिठाई अपने स्वभाव के कारण, संस्कार के कारण, समस्या के कारण अगर नहीं भी स्वीकार करे तो आप दिल शिकस्त नहीं होना, क्योंकि दिल खुश मिठाई बांटने वाला दिल शिकस्त ना हो जाए, है ना। जैसे मिठाई बांटने वाला अगर उसकी कोई मिठाई ना ले तो क्या वो अपनी सारी मिठाइयाँ छोड़ देगा? क्या नहीं, वो दूसरे को बांटेगा। ऐसे ही बाबा कहते, मान लो किसी ने अपने स्वभाव, संस्कार या अपनी किसी समस्या के कारण आपकी दिल खुश मिठाई नहीं भी स्वीकार की, तो आप अपनी दिल खुश मिठाई, है ना, दूसरे को बांटते रहना या उसको भी फिर दोबारा बांटना। ऐसे नहीं कि आप खुद ही दिल शिकस्त हो जाना। तो बाबा कहते हैं आपने बांटी, आपका आज्ञाकारी बनने का चार्ट बाप दादा के पास जमा हो गया। इसको अंडरलाइन करना। आपने श्रीमत का पालन किया। बाप दादा ने कहा दिल खुश मिठाई बांटो, आपने बांटी, आपका आज्ञाकारी बनने का चार्ट बाबा के पास जमा हो गया। ये नहीं देखना कि मैंने तो दिल खुश मिठाई खिलाई लेकिन ये तो नाराज़ हो गया। कोई हर्जा नहीं, वो राज को नहीं जानता है ना, तो नाराज़ हो गया, वो उसकी प्रॉब्लम है। आप तो राज को जानते हो ना। आप तो जानते हो कि देने वाले की झोली कभी खाली नहीं रहती, तो आप देते जाओ, वो ना ले कोई बात नहीं। तो ये राज भी जान लो कि ये हिसाब किताब व समस्या के वश है ना। आप राज को बुद्धि में रखो कि ये आपके बारे में नहीं है, ये उसका अपना निजी हिसाब किताब या समस्या है जिसके वो परवश होकर दिल खुश मिठाई स्वीकार नहीं कर रहा। आप आज्ञाकारी बनो, ठीक है ना। आज्ञाकारी बनना है ना, हाँ, कि वो नहीं लेगा तो हम अपनी मिठाइयाँ छोड़कर भाग जाएंगे। नहीं, बाबा कहते आप आज्ञाकारी बनो। यहाँ तो हाँ बहुत अच्छा करते हैं। अगर आप यहाँ देखो ना, हाथ पे बहुत अच्छा हिलाते हो, खुश कर देते हो, कांध भी हिलाते, हाथ भी हिलाते हैं, है ना। बाबा बच्चों को तो जानते हैं ना, लेकिन हाँ चलो कम से कम भी कांध हिलाते, हाथ हिलाते हैं, तो भी बाप दादा को फिर भी हर बच्चे के ऊपर सदा ही खुश रहते हैं। जब मेरा बच्चा कह दिया, हाँ अब सुनो, बाबा कहते जब मेरा बच्चा कह दिया
तो जो भी हो, जैसे भी हो, बाप तो देख खुश होता ही है। बाप को तो अपना बच्चा प्यारा ही लगता है। बाप ने जो वायदा किया है ना, कैसे भी लायक बनाकर साथ ले ही जाना है ना। मानो अभी प्यार से नहीं भी बने, शिक्षा समझाने से नहीं भी बने, तो अंत में सजाएं खा खिला कर भी बाबा तो लायक बनाकर ले जाएंगे। साथ में चलना है ना, साथ चलने के लिए तैयार है, सभी तैयार है। हाँ, कौन कौन तैयार है पूछ रहे हैं बाबा। एवर रेडी है। एवर रेडी माना अभी इशारा किया और अभी बिल्कुल चल पड़े। अच्छा, एवर रेडी भी है, बहुत अच्छा। एवर हैप्पी भी है। और जब माया आ जाएगी तो अभी तो एवर हैप्पी कह रहे हैं, लेकिन माया आती है तो हैप्पीनेस गुम हो जाती। फिर थोड़ा थोड़ा मन में चिल्लाएंगे, बाबा माया आ गई आ गई। चिल्लाना नहीं, अपने को उड़ा देना है ना। माया नीचे रह जाए, आप उड़ जाओ। हम तो ऊंचे थे, ऊंचे बाप के बच्चे हैं ना। हमारा धाम भी ऊंचा, हमारा बाप भी ऊंचा, तो हमें उनकी याद में उड़ जाना है। माया नीचे रह जाए, आप ऊपर उड़ जाओ, तो माया देखती रहेगी। अच्छा, तो खुशी में नाचते भी रहना और दिल खुश मिठाई बांटते भी रहना। ठीक है, नव वर्ष को ऐसे मनाना, पूरा वर्ष मनाना है ना। खुशी में नाचना और दिल खुश मिठाई बांटना। साथ में जो भी संबंध संपर्क में आए उसको कोई ना कोई गिफ्ट देना। कोई हाथ खाली नहीं जाए। कौन सी गिफ्ट देंगे? आपके पास गिफ्ट तो बहुत है। सोचो, दिव्य गुणों की गिफ्ट है, शक्तियों की, ज्ञान की पॉइंट, स्वमान, स्मृति, कितनी कितनी गिफ्ट हम बच्चों को दे सकते हैं। तो बाबा कहते गिफ्ट का स्टॉक है ना, तो देने में कंजूस नहीं बनना, देते जाना। फ्राक तिल बनना, किसी को शक्ति का सहयोग दो। शक्ति का सहयोग कैसे देते? शक्ति स्वरूप बनकर शक्ति का वाइब्रेशन दो। किसको कोई गुण की गिफ्ट दो, मुख से नहीं लेकिन अपने चेहरे और चलन से दो, है ना। हर्षित मुखता की गिफ्ट, धैर्यता की गिफ्ट, अंतर्मुखता की गिफ्ट, मधुरता की गिफ्ट, अपने चेहरे और चलन से हर एक को गिफ्ट देते जाओ। यदि कोई गुण व शक्ति इमर्ज नहीं भी हो तो कम से कम छोटी सी सौगात भी देना। मानो अवस्था ऐसी नहीं है कि गुण स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, तो बाबा कहते चलो छोटी सी गिफ्ट दे देना। वो क्या? बाबा कहते शुभ भावना और शुभ कामना की। एक शुभ भावना, शुभ कामना का संकल्प तो कर ही देना। भले अपना स्वरूप उस समय शक्ति स्वरूप या गुण स्वरूप भी नहीं है, तो भी एक संकल्प शुभ भावना का, शुभ कामना का, इतना तो गिफ्ट दे ही सकते। शुभ कामना करो कि ये मेरा सिकीलधा भाई या बहन, सिकीलधा सोचेंगे ना तो अशुभ भावना से शुभ भावना बन जाएगी। देखो, दुनिया में भी लौकिक भाई बहन होते हैं, कितना भी मन मुटाव हो जाए, लेकिन फिर भी अंदर जो है याद आएगा ना मेरा भाई मेरी बहन, तो भावना बदल जाती है। तो ऐसे ही जब स्मृति में लाएंगे ना ये मेरा सिकीलधा भाई बहन, तो फिर अशुभ भावना बदल शुभ भावना में परिवर्तन हो जाएगी। इस भाई बहन का भी उड़ती कला का पाठ हो जाए, इसके लिए सहयोग व शुभ भावना है। ऐसे संकल्प में ले आना। कई बच्चे कहते हैं कि हम देते हैं लेकिन वो लेते नहीं हैं। अच्छा, शुभ भावना नहीं लेते, कुछ तो देते हैं ना। अब मान लीजिए आपने शुभ भावना दी, उन्होंने आपको शुभ भावना ना आपकी ली, लेकिन उन्होंने आपको ज़रूर कुछ दिया, भले ही अशुभ भावना ही दी। तो बाबा क्या कहते, चाहे अशुभ बोल आपको देते हैं, अशुभ वाइब्रेशन देते हैं, अशुभ चलन चलते हैं, तो आप कौन हो? आपका ऑक्यूपेशन क्या है? विश्व परिवर्तक हो ना।
आपका धंधा क्या है? विश्व परिवर्तक है ना, तो विश्व को परिवर्तन कर सकते हो। और उसने अगर आपको उल्टा बोल दिया, उल्टा चलन दिखाई, तो उसका परिवर्तन नहीं कर सकते हो। बाबा कहते वो कुछ तो दे ही रहा है ना, उसको परिवर्तन कर लो। जब विश्व परिवर्तक हो तो क्या किसी के एक बोल या भावना को परिवर्तन नहीं कर सकते? पॉजिटिव रूप में परिवर्तन नहीं कर सकते हो, है ना। नेगेटिव को नेगेटिव ही धारण करेंगे कि नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर आप हर एक को शुभ भावना, शुभ कामना की गिफ्ट देंगे, है ना। इसके बारे में आज विचार करना कि कोई अशुभ बोल बोले, अशुभ वाइब्रेशन दे, संकल्प चलाए, उसको नेगेटिव से पॉजिटिव में परिवर्तन कर आप शुभ भावना कैसे देंगे? और बाबा कहते नेगेटिव को नेगेटिव ही धारण करेंगे कि नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर आप हर एक को शुभ भावना, शुभ कामना की गिफ्ट देंगे। शुभ भावना का स्टॉक सदा जमा रखो, क्योंकि जो अपने पास होगा वो देना सहज होगा, फिर उससे लेकर देने की आस नहीं होगी। वो कुछ भी दे, हमारा स्टॉक भरपूर है तो हम शुभ भावना दे सकेंगे। आप दे दो, परिवर्तन कर लो, तो आपका टाइटल जो विश्व परिवर्तक है वो प्रैक्टिकल में यूज़ होता जाएगा। और ये पक्का समझ लो कि जो सदा हर एक को परिवर्तन कर अपना विश्व परिवर्तक का कार्य साकार में लाता है, वही साकार रूप में 21 जन्म की गारंटी से राज्य अधिकारी बनेगा। समझा? अभी सेवा करेंगे तो 21 जन्म मेवा खाएंगे। तख्त पर भले एक बार ही बैठेगा, लेकिन हर जन्म में राज्य परिवार में राज्य अधिकारी आत्माओं के समीप संबंध में होगा। ऐसी विश्व परिवर्तक आत्मा भले गद्दी नशीन एक बारी बनेगी, लेकिन पूरे 21 जन्म में राज परिवार में आएंगे, राजा के समीप आत्माओं में आएंगे, है ना। तो बाबा कहते तो विश्व परिवर्तक ही विश्व राज अधिकारी बनता है, और जो अपनी भावनाओं को परिवर्तन करेंगे वही तो विश्व परिवर्तन कर सकेंगे। इसलिए सदा ये अपना ऑक्यूपेशन याद रखो, मेरा कर्तव्य ही है परिवर्तन करना। उसने क्या दिया उससे मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं तो परिवर्तक आत्मा हूँ, मुझे परिवर्तन कर उसे वो देना है जो ईश्वरीय आज्ञा है। दाता के बच्चे हो तो दाता बन देते चलो, तभी भविष्य में हाथ से किसको देंगे नहीं, लेकिन सदा आपके राज्य में हर आत्मा भरपूर होगी, क्योंकि इस समय दाता के बच्चे ने इतना दिया है कि वो स्वयं ही नहीं, उसके राज्य में भी सब भरपूर होंगे भविष्य में। ये इस समय के दाता बनने का प्रारब्ध है, इसलिए हिसाब नहीं करना, उसने ये दिया तो मुझे ये देना है, नहीं। आप दाता से लेकर दो, उसका हिसाब नहीं करो। इसने ये किया, इसने इतना बार किया, आप मास्टर दाता बन गिफ्ट देते जाओ। और ग्रीटिंग्स क्या देंगे? तो देखो, किसी को भी किसी से प्राप्ति होती है ना, तो उसके मुख से, मन से यही शब्द निकलता है कि आपको मुबारक हो। एक दो को खुशी बांटते हो तो कहते मुबारक हो, उत्सव मनाते हो तो भी कहते हो मुबारक हो। ऐसे जो भी आपके सामने आवे तो मुख से ऐसे शब्द बोलो, संकल्प में ऐसे श्रेष्ठ संकल्प हो, तो जो भी आपसे मिलेगा वो हर समय दिल से मुबारक व दुआएं अवश्य देगा, है ना। ऐसे संकल्प हमारे अंदर हो बधाइयों के उनके प्रति, कि उनके दिल से भी हमारे लिए बधाइयाँ मुबारकें निकले।
तो सदा ऐसे बोल बोलो, ऐसे संबंध संपर्क में आओ जो दिल से, मुख से मुबारक निकले व दुआएं निकले, है ना। इस प्रकार से मिलो जुलो, ऐसी हमारी चाल चलन हो, ऐसा हमारा व्यवहार हो, हम अन्य को अपने संपर्क संबंध से ऐसा अनुभव कराएं कि उनके दिल से हमारे लिए दुआएं और मुबारकें निकलें। ऐसा शब्द नहीं निकालो जो मुबारक लायक नहीं हो, है ना, क्योंकि जो आप देंगे, है ना, वही आपको पदम गुणा होकर मिलेगा। एक एक बोल जैसे रतन हो, साधारण बोल नहीं हो। दे अभिमान में आकर वर्तमान को देखकर बोल नहीं बोलो, आत्मिक दृष्टि रख। हर आत्मा को सिकील अधा भाई बहन समझ, ईश्वरीय संतान है इसकी स्मृति रख। बहुत श्रेष्ठ बोल, श्रेष्ठ संबंध संपर्क रखना है। बाप दादा ने अब तक रिजल्ट में देखा है, कल तो बदल जाएगा, लेकिन अब तक देखा है, क्योंकि सेकंड बाय सेकंड रिजल्ट बदलती रहती कि बोल में जो संयम और जो स्नेह होना चाहिए, वो स्नेह भी कम हो जाता है और संयम भी कम हो जाता है। सुना, बोल में क्या कमी है, स्नेह की भी और मर्यादा की भी, संयम की भी। इसलिए ऐसा बोल बोलो जो रतन हो, जो संयम वाला भी हो, कम बोल हो, मर्यादित हो, युक्ति युक्त हो, और फिर स्नेह वाला बोल हो, हर एक के दिल को सुख का अनुभव कराने वाला बोल हो। आप स्वयं जब हीरे तुल्य हो तो हर बोल भी रतन समान हो, ऐसा मूल्यवान हो, साधारण नहीं हो, ना साधारण हो ना व्यर्थ हो। और कभी कभी बाप दादा देखते हैं, रिजल्ट सुना है, क्योंकि 12 बजे के बाद सब समाप्त करना है ना, बाबा 12 बजे, है ना, नववर्ष की बधाइयाँ देते हैं। तो बाप दादा ने ये भी देखा है कि कोई कोई बच्चे छोटी सी बात का विस्तार बहुत करते हैं। इसमें क्या होता है, जो ज़्यादा बोलता है ना, तो जैसे वृक्ष का विस्तार होता है, उसमें बीज छिप जाता है, तो वो ऐसे समझते हैं कि हम समझाने के लिए विस्तार कर रहे हैं, लेकिन विस्तार में जो बात आप समझाना चाहते हैं ना, उसका सार छिप जाता है। और बोल वाणी की भी एनर्जी होती है। जो बोल वेस्ट होते हैं ना, तो वाणी की एनर्जी कम हो जाती है। जितना ज़्यादा बोलते हैं ना, उतना शक्ति हर बोल में कम होती जाती और सार भी छिप जाता विस्तार में। इसलिए बाबा कहते बोल बहुत युक्ति युक्त, सार युक्त होने चाहिए। ज़्यादा बोलने वाले की दिमाग की एनर्जी भी कम हो जाती है। शॉर्ट और स्वीट, ये दोनों शब्द याद रखो, है ना, शॉर्ट और स्वीट। और कोई सुनाता है ना, तो उसको तो कह देते हैं कि मेरे को इतना सुनने का टाइम नहीं है, लेकिन जब खुद सुनाते हैं तो टाइम भूल जाता है। इसीलिए अपने खजानों का स्टॉक जमा करो। स्टॉक जमा करने के लिए एक तो वेस्ट कम करना और दूसरा सफल करना, राइट यूज़ करना। संकल्प का खजाना जमा करो, है ना। संकल्प का खजाना जमा कैसे होगा? एक तो वेस्ट संकल्प कम करना, ख़त्म करना, और श्रेष्ठ संकल्प रचना। बोल का खजाना जमा करो, शक्तियों का खजाना जमा करो, समय का खजाना जमा करो, गुणों का खजाना जमा करो। रोज रात को अपने इन खजानों के बचत का पोतामेल चेक करो। कितने संकल्प वेस्ट के बजाय बेस्ट के खाते में जमा किया। एक तो वेस्ट से निकालना है, फिर बेस्ट में जमा भी करना है। कितना समय बेस्ट के खाते में जमा किया। गुण और शक्तियों से श्रेष्ठ कार्य किया, या गुण और शक्तियों का खजाना
देहाभिमानवश ही गवाते रहे। गुण को कार्य में लगाया, रचना के कार्य में लगाया, शक्ति को कार्य में लगाया, ये है जमा करना। तो सभी संकल्प, समय, गुण, शक्ति, इसका पोता मेल रोज रात्रि को चेक करो, फिर टोटल करो कि कितना बचत का खाता हुआ। यही बचत स्वयं को भी सहयोग देती रहेगी और औरों को भी देगी, क्योंकि अब हमारा खजाना विश्व कल्याण का है। तो जो बचत का खाता होगा वो अपने तो काम आएगा ही, लेकिन सर्व के सहयोग में भी काम आएगा। तो समझा क्या करना है। सब पूछते ना क्या करना है, तो अब ये करना है। ग्रीटिंग्स भी लेना है, गिफ्ट भी देनी है, जमा भी करना है और मेहनत को छोड़ना है। जब बचत के ऊपर अटेंशन देंगे तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत मुक्त वर्ष धूमधाम से मनाएं, क्योंकि जिसके पास स्टॉक बहुत होता उसको सब कुछ इजी होता। जिसके पास शारीरिक शक्ति बहुत होती उसको बड़े से बड़ा शारीरिक श्रम का काम भी मेहनत का नहीं लगता ना। ऐसे रूहानी शक्ति का स्टॉक हो, गुणों का स्टॉक हो, समय संकल्प का स्टॉक हो, तो मेहनत से बच जाएंगे। तो बाबा कहते वेस्ट और नेगेटिव मुक्त वर्ष मनाएं। बाप दादा मुक्ति वर्ष की रिजल्ट अभी नहीं पूछ रहे हैं। बाप दादा को याद है, रिजल्ट लेंगे कि कितनों ने मुक्ति वर्ष मनाया या मास मनाया, 6 मास मनाया, आधा मनाया, पूरा मनाया, वो सब हिसाब लेंगे। अच्छा, चारों ओर के अति स्नेही समीप ब्राह्मण आत्माओं को नवयुग के रचता का मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ये घड़ी है विदाई और बधाई की, संगम है। पुराने वर्ष को विदाई, पुराने वर्ष के साथ साथ पुरानी बातें, पुरानी समस्याएं, पुराने संस्कार, सबको विदाई और नई उमंग उत्साह संपन्न वर्ष को मुबारक के साथ बधाई भी है। इस वर्ष को सदा मेहनत मुक्त वर्ष मनाना है। इस वर्ष को सदा स्व और सर्व को निर्विघ्न भव के वरदान से मनाना है। इस वर्ष को सदा विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस निश्चय और नशा को सदा हर कर्म करते भी इमर्ज रखने का वर्ष मनाना। इस वर्ष में हर एक को बाप दादा और दादियों द्वारा नंबर 1 जाने का इनाम व गिफ्ट लेनी है। इसके लिए सभी विदेशी व भारतवासियों को नंबर 1 का निश्चय रख आगे बढ़ना और बढ़ाना है। तो बहुत बहुत याद प्यार सहित सब प्रकार की मनसा से, वाचा से, सब रूप से बाप दादा पद्मा पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। अभी 1 सेकेंड सभी पावरफुल संकल्प से, दृढ़ता से पुराने वस्तुओं को, पुराने वर्ष को, पुरानी बातों को सदा के लिए विदाई दो। 1 सेकेंड सभी। दृढ़ता सफलता है। इस दृढ़ संकल्प में स्थित हो जाओ। अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे मीठे सिकी लदे माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है, टेंशन से परेशान दुखी आत्माओं को हिम्मत देकर आगे बढ़ाने वाले मास्टर रहम दिल भव। बाबा कहते वर्तमान समय बहुत सी आत्माएं अंदर टेंशन से दुखी परेशान हैं।
विचारों में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं है। आप उन्हें हिम्मत दो। जैसे किसको टांग नहीं होती है तो लकड़ी की टांग बनाकर देते हैं तो चलने लगता है ना। ऐसे आप उन्हें हिम्मत की टांग दो, क्योंकि बाप दादा देखते हैं अज्ञानी बच्चों का अंदर क्या हाल है। बाहर का शो तो बहुत अच्छा टिप टॉप है, लेकिन अंदर बहुत दुखी है। तो मास्टर रहम दिल बनो, उनके दुख को पहचान और अपनी हिम्मत का सहयोग दे, उनको भी आगे बढ़ाना है। स्लोगन है निर्माण बनो, कोमल नहीं। निर्माणता ही महानता है। बाबा कहते कोमल नहीं बनना, छुई मुई वाला नहीं बनना, है ना। छुई मुई का पौधा होता है ना, ज़रा सा छुआ और बिल्कुल मुरझा जाता। तो ऐसा कोमल नहीं बनना, निर्माण बनना। निर्माण का आधार क्या है? स्वमानधारी। स्वमानधारी सबका सम्मान भी करता है और किसी भी बात में अपमान और मान की फीलिंग से परे रहता है। तो ऐसा बनना है कि किसी भी बात से, किसी के भी व्यवहार से हम कभी अपमानित महसूस ना करें और हर एक को सम्मान दे। ऐसे छुई मुई वाला पौधा नहीं बनना। निर्माणता ही महानता है। अच्छा, ओम शांति।